मुंह में घोट लेके अपन पिचकारी मोट तसाला अपने बहन के खोल के चोली खेलेला। दोस्तों नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं फ्लेवर ऑफ भोजपुरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों भोजपुरी जगत की खबरों के लिए फ्लेवर ऑफ भोजपुरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या हाल है प्रमोद प्रेमी यादव? हाल तुम्हारा हो चुका है खराब, हमें पता है। ठीक है, तुमने खुद ही खड्डा खोद के तुम खुद ही खड्डे में गिर गए हो और तुम्हारा जो है ना मुँह सब बिगड़ गया है। और तुमने अपनी माँ बहन को होली में बहुत बढ़िया बढ़िया तोहफा दिया है भैया। हमने सोशल मीडिया पर देखा है कि तुम्हारी माँ बहन की कैसी ऐसी की तैसी लोग कर रहे हैं। तुमने एक गाना गाया, तुम्हारे ऊपर 10 गाने बन गए। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्रमोद प्रेमी यादव के बारे में, जिसने चिराग पासवान जी के ऊपर सम्मानित नेता हैं वो, और जो है सो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को टिप्पणी करते हुए इसने बताया है कि ये तीनों लोग जो है चोली की दुकान किए हैं और लालू यादव जी चोली पसंद करते हैं। इस मूर्ख को ये भी पता नहीं है कि एक मर्द जो है सो चोली पसंद नहीं करता है, वो शर्ट पसंद करता है, जीन्स पसंद करता है, टी शर्ट पसंद करता है, धोती कुर्ता पसंद करता है। तो इस मूर्ख अनपढ़ इंसान को ये नहीं पता है, तो लालू यादव जी को भी कटघरे में इसने खड़ा कर दिया है। दोस्तों इस गाने के बाद में सोशल मीडिया पे इसका विरोध होता है। विरोध होने के बाद में लोग इसके ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं। SC/ST एक्ट के तहत जो है सो कार्रवाई की मांग की जाती है। हम वो भी दिखाएंगे। इसके ऊपर में माँ बहन के ऊपर में रिलाई ठिलाई वाला भरपूर गाना बनाया जाता है, हम वो भी दिखाएंगे दोस्तों कि किस तरीके से लोगों ने इसकी ऐसी की तैसी करा है। इसने एक गाना बनाया, इसकी माँ बहन के ऊपर 10-20 गाने बन चुके हैं, जो इस होली में इसने सौगात दिया है अपनी माँ बहन को, प्रमोद प्रेमी यादव ने दोस्तों। और इस गाने को डिलीट कर दिया है प्रमोद प्रेमी यादव ने, और एक माफ़ीनामा भी फेसबुक पे लिखा है। क्या लिखा है वो भी दिखाएंगे दोस्तों, और गाने कौन कौन से बने हैं वो भी दिखाएंगे, किसने कार्रवाई की मांग की वो भी दिखाएंगे। तो वीडियो बहुत भौकाल और मज़ेदार होने वाला है दोस्तों, क्योंकि भरपूर रिलाई ठिलाई का इसमें दिखाया गया है वीडियो। ठीक है, तो चलिए कौन कौन किसने रिलाई ठिलाई किस तरीके से किया है प्रमोद प्रेमी यादव की, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। हम आपको पूरा वीडियो डिटेल में समझाएंगे और दिखाएंगे दोस्तों यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के रविंद्र कुमार राम जिलाध्यक्ष की तरफ से जो है सो SC/ST एक्ट के तहत जो है सो प्रमोद प्रेमी यादव पे कार्रवाई की मांग की गई है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है सो एप्लीकेशन दिया गया है थाना प्रभारी को। दोस्तों अब आपको रूबरू कराते हैं प्रमोद प्रेमी यादव के माँ बहन के ऊपर जो गाने बने हैं उस गानों से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों ये एक गाना बनाया है राम कुमार रसिया ने, प्रमोद के बहिन बेचता चोली चिराग पासवान लेता। वही एक अगला गाना है, गौतम पासवान ने गाया है इस गाने को। इस गाने का बोल है प्रमोद के माई के चोली के दुकान। दोस्तों आपको अब एक जो है सो गाने से भी रूबरू करवाते हैं जो प्रमोद प्रेमी यादव के माँ बहन के लिए बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों उस गाने को भी सुनाते हैं आपको। लाज शर्म सब मुंह में घोट लेके अपन पिचकारी मोट तसाला अपने बहन के खोल के चोली खेलेला होली तसाला अपने बहन के खोल के चोली खेले आदत को बेटा ताड़ी चोली पादा मुंडवा के माई अब तक खोल ले दिया चोली के दुकान भूला जाए। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से प्रमोद प्रेमी यादव का रिलाई ठिलाई किया गया है भरपूर जो दोस्तों। उसके बाद जो है गाने को डिलीट कर दिया है प्रमोद प्रेमी यादव ने और माफ़ीनामा लिखा है उसने। चलिए उस अब माफ़ीनामे को दिखाते हैं आपको कि उसने माफ़ीनामे में क्या लिखा है, वो भी दिखाते हैं आपको दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रमोद प्रेमी यादव ने जो है सो माफ़ी मांगा है लोगों से। इसमें कहा है कि मैंने कल मस्ती मजाक समझ के एक होली का गाना गाया था, जिसको कुछ चंद लोगों ने राजनीति एवं जातिगत रूप देने का कोशिश की है। अगर आप सभी को मेरे इस गाने से ठेस पहुंचा है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरा मकसद किसी जाति नेता एवं किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं हमेशा आप सभी श्रोतागण को अपना भगवान मानता हूं और आजीवन मानूंगा। मैं ये गाना बंद करवा दिया हूं। अगर किसी भी व्यक्ति विशेष को मेरे इस गाने से ठेस पहुंचा हो तो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों प्रमोद प्रेमी यादव ने जो है सो समझदारी दिखाते हुए गाने को डिलीट कर दिया। उसके बाद जो है सो माफ़ीनामा मांग लिया फेसबुक पे आकर के। दोस्तों क्या इस माफ़ीनामे से उसे माफ़ी मिलना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और इस पे कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए धन्यवाद।